आज का प्रोग्राम माह मुहर्रम की मुनासबत से है। मैंने भी उसी मुनासबत से कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत की है। इसके ज़िमन में इस आयत के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, कुछ मसाइल बयान करूँगा और कुछ अहम ज़रूरी चीज़ें जो इस मौके की मुनासबत की हैं वो आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अगरचे मरीज़ हूँ, सेहत साथ नहीं देती, लेकिन जितनी करीम का करम होगा साथ और आपकी तवज्जो और इनायत और दुआएं होंगी और अल्लाह तौफीक बख्शेंगे तो अल्लाह मुझे हक़ और सच कहने की तौफीक अता फरमाएंगे। और मेरी ये भी दुआ है कि इस मस्जिद के जब से जितने लोग आते रहे, यहाँ नमाज़ें पढ़ते रहे, इसकी खिदमत करते रहे और वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं, अल्लाह सबके दर्जात बुलंद फरमाए, सबकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। उनके जितने आइज़ा अकरबा रिश्तेदार वरसा यहाँ हयात हैं, अल्लाह सबको इस मरकज़ के साथ वैसी ही वाबस्तगी अता करे जैसे उनको अता की थी। याद रखिए, हज़रत उमर की सीरत पर बच्चा कलाम पढ़ रहा था। सैयदना फ़ारूक आज़म का अहद खिलाफत चूँकि दुआए रसूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ मांगी थी, तो उमर ने अपने दौर में ऐसे कारहाय नुमाया सरंजाम दिए कि उन कामों को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा और वो महफूज रहेंगे। उनमें से एक अहम काम मुसलमानों के सने हिजरी की बुनियाद है। इस वक्त दुनिया में 3 किस्म के सन राइज हैं। एक ईसाइयों का सन है जिसको ईसवी सन कहते हैं और उसे ईसाई ईसा की विलादत से शुरू करते हैं। उनके नज़दीक ये है कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा पैदा हुए थे, आगे जनवरी शुरू होता है तो वो जनवरी से अपना साल शुरू करते हैं, हालांकि पैदाइश दिसंबर में हुई थी, तो वो ईसवी सन कहलाता है। ये सूरज के निज़ाम से है। दूसरा सन बकरमी है, ये ईसा से भी पहले का है। बकरमाजीत राजा एक हिंदू गुजरा है और ये हिंदू मजहब ईसाइयों से भी पहले का है। उसके तख्ते खिलाफत में बैठने से वो सन शुरू हुआ था, तो इसलिए उसे सन बकरमी कहा जाता है। उसके हमारे यहाँ ये जो देसी महीने जिसका आजकल ये सावन मेरे ख्याल है मुकम्मल हो चुका है, अब भादू शुरू हो रहा है जी, एक ही दिन रहता होगा, परेशान ना हो। 15 दिसंबर आपकी 14 दिसंबर होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, 14 अगस्त होगा तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वहाँ से है। लेकिन इस्लामी निज़ाम में जिस सन को अहमियत है वो चाँद के निज़ाम को है, उसको कमरी साल कहा जाता है। इसी का सवाल कुरान मजीद में है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, कि महबूब आपसे सवाल करते हैं ये चाँद क्या है। कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, कभी मुकम्मल होता है, फिर कमज़ोर छोटा होता गुम हो जाता है, फिर दोबारा आता है। एक था इसका साइंसी फ़लसफ़ा कि ये जी ज़मीन की इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है, ज़मीन इसके इर्द गिर्द चल रही है, सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन है, ज़मीन के इर्द गिर्द चाँद है, आमने सामने होते हैं तो रोशनी होती है, दूर हो जाते हैं अंधेरे होता है। ये फ़लसफ़े कुरान इसलिए नहीं बयान करता कि हर आदमी ये समझने की सलाहियत नहीं रखता। कुरान रब का कलाम है, रब बंदों के मिजाज के मुताबिक बात करता है कि मेरा कमज़ोर से कमज़ोर बंदा भी उसको समझे। अल्लाह ने फरमाया कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, महबूब इनको बता दो हमने चाँद का निज़ाम तुम्हारे हज और इबादत के औकात के लिए बनाया है। अब 2 निज़ाम हैं हमारे पास, एक चाँद का है, एक सूरज का है दोनों मुसलमानों के पास। ये नहीं कि सूरज ईसाइयों का है, चाँद मुसलमानों का है, ये बात नहीं है, दोनों हमारे हैं और अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किए। फ़र्क ये है कि हमारी इबादत की तारीख़ों का तयन
चांद के साथ है और इबादत के वक्त का तयन सूरज के साथ है। मिसाल के तौर पर भाई यौम आशूरा कब आएगा ये चांद बताएगा, ईद उल फितर कब है ये चांद बताएगा, ईद उल अज़हा कब है ये चांद बताएगा, रमज़ान कब शुरू होगा ये रमज़ान चांद बताएगा, हमारी 15 शाबान की शब कब आएगी, लैलतुल कदर कब है, ये निज़ाम सारा चांद का है। हज कब करेंगे चांद का निज़ाम है, ज़कात साल के बाद कब देंगे ये चांद का निज़ाम है। लेकिन हमारे औकात का तयन सूरज से होता है। आजकल फजर की नमाज आप कितने बजे पढ़ रहे हैं? 4:45 भी है, 5 भी है, 5:05, 5:10 पे भी है। अब से थोड़े दिन गुजरने के बाद आप यही नमाज 6:30 बजे भी पढ़ेंगे। अब से कुछ अर्सा पहले आपने 3:45 बजे भी पढ़ी है। ये क्यों? ये सूरज के निज़ाम से कि सूरज जल्दी आता है तो हमें नमाज उससे पहले पढ़नी पड़ती है, देर से आता है तो हमें नमाज ताख़ीर से पढ़नी पड़ती है। आज आप इशा 8:45, 9 बजे पढ़ रहे हैं मिसाल के तौर पर, वो वक्त भी आएगा कि आप 6:45 अज़ान देंगे या 7 बजे नमाज पढ़ेंगे। इसलिए कि सूरज जल्दी चला जाएगा, इशा जल्दी आ जाएगी। सूरज देर से जाता है, इशा देर से आती है। तो हमारी जो औकात की तरतीब है वो चाँद से सूरज से है, और हमारे आकाम के अय्याम जो हैं वो अल्लाह ने चाँद के हिसाब से रखे हुए हैं। अब यहाँ एक मसला समझाना चाहता हूँ सारे, चूँकि दरस कुरान है तो यहाँ सिर्फ आपको चस्का नहीं दिलवाना कि अशार पढ़ लिए वाह वाह हो गई और आप हम उठ के चले जाएं। तो कुछ मसाइल याद करें। मौलाना बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मेरे दाएं बाएं उलमा की एक बड़ी खेप में देख रहा हूँ। सने हिजरी को याद करना कि ये कब शुरू हुआ और अब कौन सा सन चल रहा है, ये 1444 है। इसका महीना याद करना कि कौन सा महीना है, उस महीने की तारीख याद करना क्या क्या तारीख है, ये फर्ज किफ़ाया है। फर्ज किफ़ाया उसको कहते हैं कि पूरे मजमे में से कुछ लोग कर लें तो सबके ज़िम्मे से उतर जाएगा, और अगर कोई भी नहीं करता तो सारे गुनहगार हैं। इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी आबादी है, और आप जाकर किसी से पूछें कि आज क्या तारीख़ है तो लोगों को पहले 9-10 दिन तो याद होते हैं, उसके बाद कहते हैं मुहर्रम ख़त्म हो गया। अब भी जाहिलों में यही बात है, मुहर्रम ख़त्म हो गया जी, कहते कि जी 10 मुहर्रम ख़त्म हो गए। भाई जाहिलो, कभी 10 दिन का भी महीना होता है, महीना तो 30 या 29 दिन का है। तो महीने की तारीख़ें याद करना, महीने का नाम याद करना और अपना सन याद करना, ये मुसलमानों पर फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर इस पूरे मजमे में से मौलाना को याद है, मुफ्ती साहब को याद है, 2-4 आलिम को याद है, पुराने बुज़ुर्ग बैठे हैं इनको याद है, तो सबके ज़िम्मे से फ़र्ज़ किफ़ाया उतर गया। और अगर किसी को भी याद नहीं तो अल्लाह के नज़दीक हम सब गुनहगार हैं। ये तो मैंने एक मसला अर्ज़ करना था। तो इस मसले की ज़रूरत को भांपते हुए आज के इस इज्तिमा में कौन वादा करता है कि मैं सन हिजरी को भी याद करूँगा, महीनों को भी याद करूँगा, तारीख़ों को भी याद करूँगा? ये झूठा वादा है। सारे हाथ खड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। पक्के और सच्चे 10 आदमी हाथ खड़ा करें, लेकिन वो करें जो याद करें। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो, अल्लाह जज़ा खैर दे, बशमूल मुझे अल्लाह तौफीक अता करे, हम सबको याद हो। हम भी वही दिन ख़ास तौर पर गिनते हैं, रबीउल अव्वल दे पहले 12 डी कितने तक हैं, तेरे मुहर्रम दे 10 डी कितने तक हैं, तो रमज़ान कदा शुरू थी बने। पहली बात तो ये बता। अब ये सने हिजरी कब शुरू हुआ? हुजूर की हिजरत से। लेकिन ये दौर था अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का।
अल्लामा शिबली नुमानी फारूने अल फारूक उनकी किताब है सीरत उमर पर, उसमें उनने एक तारीख़ी वाक़या नकल किया है कि हज़रत उमर के पास एक ख़त आया। ख़त पे तारीख़ लिखी हुई थी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म, लेकिन जब वो ख़त आया, ज़ाहिर है पहले जिस ज़माने में डाकें आती थी तो कई कई दिन में ख़त पहुँचते थे, तो ख़त को पढ़ा, कागज़ को देखा, तहरीर को देखा। कागज़ और तहरीर का अंदाज़ बताता था कि ये ख़त पिछले साल से चला हुआ है, क्योंकि बड़ी दूर से आया है, लगता है ये किसी ने पिछले साल लिखा होगा। लेकिन वो जो तारीख़ लिखी हुई थी वो उससे 2-4 दिन पहले गुजरी थी। अब ये ज़हन हुआ कि ये इस साल का है या पिछले साल का है। अब इसके लिए उम्मत को ज़रूरत थी कि इसके लिए उम्मत का तयन किया जाए। इसलिए दीन को हुजूर ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। मैं कर जाऊं तब भी सुन्नत है, मेरे बाद कोई खलीफा कर जाए तो तब भी मेरी सुन्नत है। इसलिए कई जाहिल कहते हैं, ए उमर दी रसा में आसानी कर दे, ए उस्मान दा काम में साढ़े कोल नहीं होता। हुजूर ने उनके अमल को खिलाफत बताया है और सुन्नत बताया है। और अगली बात इससे ये है कि अगर कोई खलीफा राशिद किसी सुन्नत को राइज कर दे, उसे हुक्मन नाफिज कर दे, तो बाद के खलीफे को भी शरीयत इजाज़त नहीं देती कि वो उसको मनसूख कर दे। उमर ने नहीं कहा उस्मान ने कि ये तो उमर ने किया था, मैं क्यों करूं। अली इब्न अबी तालिब ने नहीं कहा ये तो उमर की रस्म है, मैं क्यों करूं। बल्कि उमर की बातों को अली ने देखकर कहा था, नव्वरल्लाहु कब्र उमर कमा युनव्विरु मसाजिदल्लाह। अल्लाह उमर की कब्र को नूर से भर दे। उसने रातों को मस्जिदों को चरागा करके लोगों को मुसल्ले पे खड़े होके एक इमाम की इबादत किया, पीछे खड़ा करके उबई अपने काब अंसारी को मुसल्ले का इमाम बना के सारी उम्मत को तरावी पे खड़ा करके उसने ऐसी सुन्नत जिंदा की है जो क़यामत तक बाकी रहेगी। ये फैसला अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु वजहू। तो मैं अर्ज कर रहा था मैं कि हज़रत उमर के ज़माने में ख़त आया। अब हज़रत उमर की आदत थी कि अकेले कोई फैसले नहीं करते थे। आजकल के हाकिम तो थे नहीं कि वज़ीर आज़म हूँ, वज़ीर आला हूँ, बाख्तियार हूँ। और अख्तियारात इतने ऐसे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन के बाद फिर फैसला ख़त्म। अब सैयदना उमर ने अपनी शूरा बुलाई। उमर बिन खत्ताब की शूरा में कौन थे? सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, सैयदना अली इब्न अबी तालिब, सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ, सैयदना साद इब्न अबी वक़ास, सैयदना तलहा, सैयदना ज़ुबैर। अशरा मुबशरा में से 6 आदमी ये थे। इनके अलावा उबई इब्न अल-काबिल अंसारी जो उम्मत के सबसे बड़े कारी थे, अब्दुल्ला इब्न मसूद जो सबसे बड़े फ़क़ीह थे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो सबसे बड़े कुरान के मुफस्सिर थे, अबू हुरैरा जो उम्मत के सबसे बड़े हाफिज़ुल हदीस थे, इन लोगों को अपनी शूरा में बुलाते थे। इनको बुलाकर ख़त पेश करके कहा यार इसका कोई फ़ैसला करें। तफसील का टाइम नहीं, मशवरा तय हुआ, मुख्तलिफ राय सामने आई। तबलीग वाले जब यहाँ तबलीग वाले भी रहते हैं ना, तो बातें करते हैं ना जो भी मशवरा कर लें, तो मशवरे के लिए शरीयत का हुक्म ये है जो दिल में रब डाले वो कहो, किसी के कहने की रियायत ना करो। भाई इन्होंने जो कहा है चलो मैं भी वैसे ही कह दूँ। जो अल्लाह आपके दिल में कह डाले वो कह दो, लेकिन फैसला अमीर की राय पर होगा। जो वो फैसला करेंगे वो कबूल करना पड़ेगा। तो जनाब सैयदना उमर ने मशवरा शुरू किया। पहली बात तो ये थी कि हमारा मुसलमानों का साल ईसाइयों से और हिंदुओं से अलहदा हो कि खालफुल यहूद व नसारा। हुजूर ने फरमाया था यहूद व नसारा की मुखालफत किया करो, तो हम उनके पाबंद नहीं रहना चाहते।
फिर वो सूरज का निज़ाम है, हम चाँद के निज़ाम से चलना चाहते हैं। और अल्लाह ने चाँद के निज़ाम में कहा इन्न इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द। जब से रब ने ज़मीन और आसमान का निज़ाम बनाया, साल के 12 महीने बनाए, मिनहा अर्बअतुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत, इज़्ज़त और अज़मत वाले हैं, और वो ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब के महीने। अब ये 4 हुर्मत के महीने भी उनके सामने थे, साल के 12 महीने भी सामने थे। अब सहाबा इकराम ने मशवरा किया तो हर एक ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा कि सन की इब्तदा हुजूर की विलादत से, और ये गालिबन अब्दुर्रहमान इब्न औफ की रियायत है। तो ज़माना तो उमर का था, लेकिन उस वक्त उम्मत के काजी, चीफ जस्टिस और अदालत के जज अली इब्न अबी तालिब थे। आप भी देखते हैं कि एक तरफ वज़ीर आला साहब खड़े हो जाएं, वज़ीर आज़म खड़े हो जाएं, और दूसरी तरफ जज खड़ा हो जाए, तो फैसला किसका हावी होता है? जोर से बोलो, ऊंची आवाज़ से। जो जज कहेगा वो मानना पड़ेगा। हुकूमत सिद्दीक ने की है, जज अली रहा है। हुकूमत उमर ने की है, जज अली रहा है। हुकूमत उस्मान ने की है, जज अली रहा है। ज़माने उनके होते थे, फैसले इनके होते थे। और हुजूर ने ऐसे नहीं कहा अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा रहीम अबू बकर है। रहीम कहकर भी एक मसला समझाया कि जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला होता है, तो रहम छोटे के ज़िम्मे है या बड़े के? बड़े के। सारे बोलो, बड़े के ज़िम्मे। तो हुजूर ने क्या बताया कि उम्मत का बड़ा कौन है? एक ही जुमले में बताया कि अमीर तो बनाना इसको, ये बड़ा होगा। दीनी मामले में गैरत की बात आए तो फिर राय उमर की होगी कि ज़मीन पे बोलता था, आसमान से कुरान बन के आता था, ज़मीन पे तोलता था, मीज़ान बनता था। हया का पुतला देखना हो तो उस्मान को देखना, लेकिन किसी मसले पे इख्तलाफ हो जाए, लड़ना नहीं, फिर अली के दरवाजे पे जाना, जो फैसला वो कर दे उसे कबूल कर ले। अक़ज़ाहुम अली, पूरी उम्मत के चीफ जस्टिस, जज और काजी अली इब्न अबी तालिब था। तो अली के पास राय, हज़रत अली फरमाने लगे राय तो बेहतर है कि सन कहाँ से शुरू हो, भूल न जाओ हुजूर की। लेकिन हज़रत अली फरमाने लगे ईसाई भी सन मिलाद से शुरू करें, वो भी मिलादी और हम भी मिलादी। हम कोई ईसाई थोड़ी हैं, इसलिए हमारा सन मिलादी नहीं होगा। ये अली ने सिखाया कि यहूद और नसारा की इबादतों के पाबंद नहीं होना। फिर एक राय ये हुई कि सन वहाँ से शुरू करे जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ। तो विसाल को हमारे यहाँ वफ़ात कहते हैं, मौत, इंतकाल। हज़रत अली ने फरमाया नहीं, विलादत में लोग जश्न मनाते हैं, मौत में लोग मातम करते हैं, वावेला करते हैं। अली ने कहा ये उम्मत न जश्न वाली है न वावेला वाली है, ये तो नबी के नक्शे कदम पे चलने वाली है। इसलिए तारीफ वो होनी चाहिए जिससे हुजूर की ज़िंदगी की याद ताज़ा हो जाए। अब अली इब्न अबी तालिब ने फैसला किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उम्मत के काजी और जज का फैसला था। पर मेरी राय ये है कि जब हुजूर ने हिजरत की थी वहाँ से सन शुरू। क्यों? ये भी अली की बात है, मेरी नहीं है। फरमाए हिजरत से पहले मक्की ज़िंदगी, बाद में मदनी ज़िंदगी, वो आजमाइश की ज़िंदगी, ये फुतूहात की ज़िंदगी,
वो सिर्फ़ अकायद की ज़िंदगी या अमाल व अखलाक और जामइयत और अकमलियत की ज़िंदगी, उसमें इम्तिहान और आजमाइशें ज़्यादा थीं। यहाँ फतूहात के दरवाज़े खुले थे। जब हिजरत की बात होगी तो गोया मुसलमानों में फतूहात का जज्बा बेदार होगा, एक इनकलाब आएगा, एक तब्दीली आएगी, एक रौनक आएगी। और हिजरत में नबी और सिद्दीक ने इकट्ठे सफ़र किया था और उसमें सिद्दीक ने मुस्तफ़ा से जो वफ़ाएं की थी, उस वफ़ा को रहती दुनिया तक कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि मुसलमानों का सन हिजरी हो, ताकि जब हिजरत का लफ्ज़ आए अबू बकर और मोहम्मद की मोहब्बत की याद ताज़ा हो जाए। और इतना देता नहीं तो शिकवा ना होता, तो बलोच हो के इतना बखील है, पता नहीं क्या करेगा। तवज्जो मेरी तरफ करें। मैंने तो अभी आपको एक मसले की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तकरीर मैंने अभी करनी है, थके तो नहीं बैठो। आपको देख के पता नहीं मुझे क्यों एक मोहब्बत दिल में आ रही है कि अरसे के बाद आपकी हमारी मुलाकात होगी। आपकी उम्र कितनी होगी वैसे अंदाज़ा? 30 साल। तो मुझे यहाँ आते हुए 40 साल हो गए। नहीं हूँ समझो, इतना अरसा हो गया इस मस्जिद में आते, दर्स देते, बयान करते, फिर मैं बीमार हो गया, आने जाने का सिलसिला मुनक़ते हो गया। वरना इनमें अक्सर ये बेचारे खानपुर मेरे पास आते हैं, इनके रिश्तेदार साथ सबके वहाँ पर। तो तवज्जो मेरी तरफ रहे। अब ये था कि महीना कौन सा होना चाहिए। हुजूर ने सफ़र हिजरत किया था सफ़र में, किस महीने में? सफ़र की 27 को हुजूर घर से चले थे। 3 दिन हुजूर गार में रहे। यक्कुम रबीउल अव्वल को गार से निकले और 12 रबीउल अव्वल को हुजूर मदीने में दाखिल हुए। तो फिर पहला इस्लामी साल का महीना या सफ़र होता या रबीउल अव्वल होता। लेकिन ये फ़ैसला भी जनाब सैयदना उमर ने फरमाया, नहीं, कुरान ने 4 महीनों को अशहर हुरम कहा है। हुर्मत और इज़्ज़त के वो महीने कि इस्लाम से पहली कौमों में भी उनका एहतराम था। इस्लाम तो हुजूर के पास आया, उससे पहले जो मुशरिकीन मक्का रहते थे वो इन महीनों का एहतराम करते थे। उलमा से पूछें, उसमें मिल्लत इब्राहीमी के पैरोकार इनका एहतराम करते थे, ईसाई इनका एहतराम करते थे, यहूदी इनका एहतराम करते थे। तो हज़रत उमर की राय ये थी कि मुसलमानों के साल की इब्तदा हो, मुहर्रम से इख्तिताम हो ज़ुल्हज पर, ताकि हुर्मत से इब्तदा हो, हुर्मत पे इख्तिताम हो, इज़्ज़त से इब्तदा हो, इज़्ज़त पे इख्तिताम हो, अज़मत से इब्तदा हो, अज़मत पे इख्तिताम हो, कि मुसलमानों का साल की जब भी बुनियाद आए तो लोगों में एक इज़्ज़त व अज़मत और उसकी कद्र मंज़िलत आ जानी चाहिए। तो ये फ़ैसला किसका है? अब मुहर्रम के आने पे जिसको खुशी होती है, नहीं लफ्ज़ मैं और कहता हूँ, मुहर्रम के इस्लामी साल के पहला महीना पड़ने पर, उमर के अली के फ़ैसले पर जिसको खुशी है उसका तो है अली से ताल्लुक़। और मुहर्रम के आने पर जिसके चेहरे पे बल आ जाए, स्याही सफ़ेदी में बदले, सीधी चरपाइयाँ उल्टियाँ हो जाएं, हालात बिगड़ जाएं, इसका मतलब ये है कि उमर का अली का फ़ैसला उसे कबूल नहीं है। तो आप अली के मानने वाले हैं या नहीं? उस फैसले को कबूल करने वाले हैं कि नहीं? अल्लाह आपको जज़ाए। एक मसला हज़रत उमर ने ये किया था। उमर इब्न ख़त्ताब ने जितनी फतूहात की थी, बातें बहुत सारी हैं, एक बात उनमें कहता हूँ, अनासर अरबा की हुकूमत हज़रत उमर ने की है। आग पर भी,
पानी पर भी, हवा पर भी, मिट्टी पर भी। हमारी हुकूमतें अपने मुल्क पर नहीं चलती, एक सूबे की दूसरे सूबे में नहीं चलती, एक गवर्नर की वज़ीर आला पर नहीं चलती, वज़ीर आला की हुकूमत गवर्नर पर नहीं चलती, सदर की हुकूमत वज़ीर आज़म पर नहीं चलती, वज़ीर आज़म की सदर पर नहीं चलती। और वहाँ एक उमर ही था जो ज़मीन पर भी हुकूमत करता था, हवा पर भी हुकूमत करता था, पानी पर भी हुकूमत करता था, दरिया पर भी हुकूमत करता था। मैं यूँ कह दूँ तो बेजा नहीं है, ज़मीन पर भी आसमानों पर भी हुकूमत करता था। अनासर अरबा के हुक्मरान थे। मदीने की ज़मीन हिली है, उलमा बैठे हैं, ज़मीन पे दुर्रा मार के फरमाया रुक, क्या उमर ने तुझ पे अदल नहीं किया? तारीख पढ़ के देखो, उस दिन से लेकर आज तक 15 सदियां गुजरी हैं, मोहम्मद के मदीने में दोबारा ज़लज़ला नहीं आया। ये उमर के दुर्रे की तासीर। ये एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। अमर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गवर्नर थे मिस्र के। खत लिखा कि मिस्र तो फतह हुआ है, लेकिन जहाँ माहौल ये है कि हर साल एक दोशीज़ा नौजवान बच्ची को नहला के, धुला के, खूबसूरत बना के, ज़ेवर पहना के, उसे यानी खूबसूरत बना के फिर हाथ पांव बांध के दरिया बुर्द किया जाता है, या बाज़ दफ़ा कत्ल करके उसे दरिया में डाला जाता है, फिर दरिया को जोश आता है, ये इसका पानी अपनी सतह पर आता है। हज़रत उमर ने फरमाया नबी की शरीयत तो रस्में मिटाने के लिए है, रस्मों को बनाने के लिए तो नहीं। उमर ने ख़त लिखा दरिया को। किसको? दरिया। आप किस मदरसे से फाजिल हैं? रेमंड से। वो ना रेमंड में पढ़ा था दरिया, ना जामिया अशरफिया में पढ़ा था, ना जामियातुर रशीद का फाजिल था। अब खत जो दरिया को लिखा जा रहा है वो क्या पढ़ेगा? लेकिन वो मेरा खत नहीं था, वो उमर का खत, मौलाना का नहीं था, वो उमर का खत। दरिया को लिखा और गवर्नर को कहा दरिया को दो, वो पढ़े। चनाचे उन्होंने दरिया में खत डाल दिया। अब जब पानी में कागज़ जाता है तो जाहिर है कि पानी लगने की वजह से वो खुलता है। उसके लिखे हुए लफ्ज़ों पर जब पानी आया तो पानी अपनी असल सतह से बुलंद हुआ जहाँ पर था, और इतनी बुलंद हुआ कि उस वक्त से आज तक आपके ये सामने पड़ा हुआ जनाब, जेहलम, रावी, 3-4 दरिया इकट्ठे हो रहे हैं, खुश्क हो जाते हैं, सिंध का पानी ख़त्म हो जाता है, हमारे सतलुज में पानी की एक बूंद नहीं होती। लेकिन जिसको उमर ने ख़त लिखा है 15 सदियों में उसकी रवानी में फ़र्क नहीं आया। लिखा क्या था? उसकी सारी अरबी अल्लामा तकी उस्मानी की एक किताब है तराशे, उसके अंदर उन्होंने नकल की है। लेकिन उसकी अपनी खिताबत में मौलाना दीनपुरी उसका एक जुमला कहते थे कि उमर ने ख़त लिखा दरिया को, कह दरिया सुन, मैं अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के नबी का खलीफा, अगर रब की मर्ज़ी से चलता है तो मैं कहता हूँ चल, वरना चल। उसकी मर्ज़ी से चलता है तो मेरा हुक्म है चल, वरना चल, तेरी एक कतरे की भी ज़रूरत नहीं। ख़त को इस पर एक जुमला, अपनी बातें मैं नहीं कहा करता, मेरी आदत नहीं, मेरे पास है ही कुछ नहीं, मैं बड़ों की बातें नकल करता हूँ सिर्फ। मौलाना ज़ियाउल कासमी कहते थे कुछ लोगों को उमर से चिढ़ इसलिए है कि उसने मुत्ते बंद कर दिए थे, उसने दरिया को नहीं मुत्ता करना दिया, किसी और को।
ज़मीन पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, हवा पर हुकूमत। या सारी आल जबल, खुतबा छोड़ के तकरीर से रुख मुड़ गया है, बयान कर रहे हैं। लोग इधर उधर देखते हैं, सारिया तो जंग लड़ने के लिए गया है, ये किससे गुफ्तगू है? जंग फतह हो गई, साहब वापस आ गए, हज़रत उमर को कारगुजारी सुनाई जा रही है। और जब ये लफ्ज़ कहने की बारी आई तो वो आदमी कहता है हज़रत फिर अचानक आपकी आवाज़ आई और मैं चुप रहे, आगे बात कर। हम फंस गए थे, दुश्मनों के चुंगल में आ गए थे। आपकी आवाज़ थी कि पहाड़ की ओर भी आ जाओ। हम आए, हवा वहाँ पहुँची। हवा पैगाम कैसे लेके गई? आज मैं जुमला अनवर शाह कश्मीरी का दोहराता हूँ। हुजूर के जितने मौजज़ात हैं और सहाबा की ज़िंदगी के जितने करामात हैं, जब तक उसका अमली मुशाहिदा दुनिया में नहीं होगा उस वक्त अल्लाह क़यामत नहीं कायम करेंगे, ताकि कोई ये न कह सके ये बात मेरी अकल में नहीं आती। पहले टेलीफोन होते थे, तारें होती थी, रास्ते होते थे, वास्ते होते थे। अब ये जो गुटकला लिए बैठे हो, पूरी दुनिया में बात हो रही है, तस्वीर भी सामने है, गुफ्तगू भी है, कोई चीज़ नहीं है। ये कैसे पहुंच रही है? ये तो तुमने आज पहुंचाई है। उमर इब्न खत्ताब की आवाज़ उस वक्त हवा पर हुकूमत की है, आग पर हुकूमत की है। मदीना तैयबा के जिन लोगों ने पहाड़ देखे हैं, एक तरफ तो ओहद है, फितरी तौर पर ओहद में कशिश है, उसको आदमी देखे ना जी को वो लुभाता है। जबलुन ओहदुन हदीस में है, हिब्बुना व नुहिब्बुहु, वो हमसे मोहब्बत करता है, हम मुझसे मोहब्बत करते हैं। उसके बिल्कुल सामने एक दूसरी तरफ एक और पहाड़ है, वो काला स्याह है, उसे देखकर ने खौफ सतारी होता है। उस पहाड़ से आग निकली और वो मदीने की तरफ आई। गालिबन सैयदना अबू मूसा अशअरी थे या और सहाबी थे। हज़रत उमर ने अपनी चादर कपड़ा देकर कहा इस आग को पीछे करो। पानी का आधा गिलास जितना ये देता है शरीफ आदमी मुझे, तो दिखा तो सही, मैं मसला समझा रहा हूँ। वो पानी ये यतीम है, इसके पास इतना पानी भी मुल्क है, इतना गिलास भी उमर दे देते तो अकल मानती है कि आग को ख़त्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, कपड़े और आग का कोई जोड़ है? कपड़ा जाए तो आग भड़केगी, पानी जाए तो आग बुझेगी। उमर ने कपड़े से कहा आग को अंदर करो, पीछे करो। वो यूं करते गए, आग पीछे होती चली गई, हत्ता कि वो दफन हुई। अब वो ऐसी बंद हुई कि वो पहाड़ काला स्याह हो चुका है, लेकिन वहाँ से एक अंगारे जितनी आग भी आज तक बाहर नहीं निकली। 15 सदियाँ हो गई हैं। ये उमर की हुकूमत थी जो पानी पर भी थी, हवा पर भी थी, आग पर भी थी, ज़मीन पर भी थी। 1036 शहर फतह किए, 400 जामे मसाजिद, 4000 मस्जिदें तामीर की, 900 जामे मसाजिद तामीर की। जामा मस्जिद का तस्वर मुजफ्फरगढ़ की मस्जिद नहीं है, बड़ी मस्जिद है, शहर की बहुत बड़ी मस्जिद है, मैं ऐसा समझता हूँ। बहुत तवील मस्जिद है, मेरे ख्याल अंदर 100 फुट से ज़्यादा लंबी होगी, बड़ी मस्जिद है। लेकिन सिर्फ कूफा को आबाद करते हुए हज़रत उमर ने जो मस्जिद बनाई थी, उस दौर में उस मस्जिद में 40,000 आदमी बैक वक्त जुमा की नमाज पढ़ सकते। ऐसी 900 मस्जिदें तामीर की, 2000 कुरान के कलमी नुस्खे पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने तकसीम किए। कमाल किया क्या, तमाम महकमे कायम किए, हर महकमे के अमीर मुतय्यन किए।
शाहराएं बनाई, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने वाले लोगों के लिए उनके लिए बाकायदा फ़ौजी छावनियाँ मुतय्यन की, उन पर फ़ौजी मुतय्यन किए कि यहाँ के काफ़िले को वहाँ तक ये फ़ौज छोड़े, वहाँ से काफ़िले को अगले मंजिल तक दूसरी फ़ौज छोड़े, ताकि कोई डाका, तकलीफ़, परेशानी के इब्तला में कोई ना पड़े। और अगले दिन दुश्मनी अपनी जगह पर होंगी, मुखालफतें अपनी जगह पर, लेकिन वल फज़्ल मा शहीदत बिल आदाउ, कमाल ये होता है कि दुश्मन भी हकीकत की गवाही दे। एक दुश्मन कहने पे मजबूर हो गया है कि तारीख़ में खलीफा आदिल उमर अकेला है कि जब वो दुनिया से गया है ना अपने लिए कुछ छोड़ के गया है, ना अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के गया है, सब कुछ बैतुल माल के लिए वक्फ करके गया। 10 साल हुकूमत की हज़रत उमर ने, 22 लाख मुरब्बा मील की फतूहात बनी। अब मैं हज़रत हुसैन पर भी हमने गुफ्तगू करनी है, मैं उमर पे बैठा रहूँगा तो लंबी बात हो जाएगी। अब थोड़ा सा आगे चलाता हूँ ताकि हुसैन मैं ही सुना दूँ, फिर कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपके यहाँ नए तबसरे शुरू होंगे जी हज़रत हुसैन पर तो उसने कोई बात ही नहीं की थी। पूरी तवज्जो मेरी तरफ करें। तो पहली बात मैंने आपसे की कि सन हिजरी को याद करना ज़रूरी है। दूसरा, सैयदना उमर की सीरत के इस पहलू को याद करें। एक बात बड़ी अजीब बताता हूँ, हुजूर के 2 वज़ीर ज़मीन पर थे, सिद्दीक़ और उमर। आका जब इनसे कोई बात पूछते तो इनका मिजाज क्या था, तवज्जो करें। सिद्दीक़ का मिजाज था मिजाज नबूवत। हुजूर उनसे जब कोई बात पूछते तो वो हुजूर के चेहरे को यूं देखते कि आका क्या चाहते हैं मैं वो कहूँ। निगाहों से टपकती है, अदाओं से बरसती है, मोहब्बत कौन कहता है कि पहचानी नहीं जाती। नजर पड़ती जो हुजूर चाहते सिद्दीक़ को ही बताता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिद्दीक़ ने हुजूर की राय के खिलाफ कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी। बदर के कैदियों का मसला हुआ तो वही कहा जो मकसद। हत्ता कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पे इत्तेहाम आया, बेटी थी, कह सकते थे हजरत मेरी बेटी है, आप मुझसे पूछते हैं, आपको मेरी बेटी के मुतालिक पता नहीं मेरा ख़ानदान कितना अजीम है। और मेरी बेटी है लेकिन मेरा फैसला वही होगा जो आपका होगा। राय नहीं कायम की। उमर क्या था ज़रा उसको समझो। जब हुजूर उमर से कोई बात पूछते, उमर कैसे करूं, मेरी तरफ देखना, उमर यूं करते थे, सिद्दीक़ यूं करते थे और उमर यूं करते। क्यों? सिद्दीक़ चेहरा नबुव्वत को देख के मिजाज नबुव्वत के मुताबिक कहते, उमर यूं करते थे कि उसने जो भेजा है इसका कनेक्शन वहाँ जोड़ के पूछूं तू क्या कहता है। दिल के आईना में है तस्वीर याद, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, यूं किया दिल पे तवज्जो डाली। यहीं से तो अहलुल्लाह ने ये मराक़िबात लिखे हैं, फ्यूज़ात और बरक़ात लिखे हैं कि यूं ही तवज्जो की तो उमर इब्न ख़त्ताब के दिल पर वो जुमले आते थे, फिर उमर ज़मीन पे बोलता था, आसमान से कुरान वही इलाही बन के आती थी। ये उमर का मिजाज था। तो सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत मुहर्रमुल हराम की पहली को है। मीडिया का दौर है, शोर है, नहीं झूठ है, पहली नहीं है, पहली नहीं है, पहली नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ नहीं है, थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, नहीं है।
26 या 27 ज़ुल्हज को हज़रत उमर पे शहादत का हमला हुआ। उसके बाद 5 दिन जिंदा रहे। बुध के दिन हमला हुआ। जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार की शाम को हज़रत उमर फौत हुआ। तारीखें गिनिए। ज़ुल्हज की आखिरी तारीख, मुहर्रम की पहली रात, उस रात को इंतकाल हुआ है। मुहर्रम की यकुम को जनाजा हुआ है। जिनके यहाँ अंग्रेज़ी तारीखें गिनी जाती हैं उनके यहाँ तो ज़ुल्हज होगा। जो मगरिब से इस्लामी तारीख गिनते हैं उनके यहाँ तो हज़रत उमर मुहर्रम में शहीद हुए। हम चूँकि मुसलमान हैं इसलिए हमारे यहाँ मुसलमानों वाली तारीख शुमार की जाएगी कि मुहर्रम में शहादत हुई और सुबह को उनका जनाजा हुआ है। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत की चंद बातें मैंने आपके सामने कही। अब मैं दूसरे रुख पर आता हूँ। कुरान मजीद की जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ा है इसमें शुहदा की फजीलत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाम, ऐ अहले ईमान सब्र और नमाज से अल्लाह से मदद हासिल करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह की मदद सब्र वालों के साथ है। नमाज और सब्र इन दोनों को जोड़ा गया। सब्र का सही नमूना नमाज है। जी नहीं चाहता उठ के खड़े हो गए हो, कमाल सब्र है। सख्त सर्दी है मस्जिद में आए हो, कमाल है। सख्त गर्मी है तपती हुई धूप में निकल के मस्जिद में इबादत के लिए आए हो, ये कमाल है। ये सब्र है और ये नमाज है। अल्लाह की मदद सब्र वालों के साथ होती है। सब्र का मुतबादिल या मुखालिफ लफ्ज़ जो है वो वावैला है, चीखो पुकार है। तो जो सब्र करता होगा वो नमाज पढ़ता होगा, जिसमें बेसब्री होगी उसमें नमाज नहीं होगी। आगे अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह के रास्ते में मरे उन्हें मुर्दा न कहो। जो कत्ल हुए क्या कहें, बल्ला या वो जिंदा है। अल्लाह मियाँ ज़ाहिरन देख रहे हैं मरे पड़े हैं। आगे चौथे पारे में फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, कहना तो दूर की बात है, दिमाग में भी तसव्वुर न करना कि मुर्दा हैं। ये जो कहते हैं ना चलो उत्तू उत्तू तक चोपे से पर उए हैं तब मुर्दा। अल्लाह कहता है तसव्वुर भी नहीं करना। अल्लाह अकल जो नहीं मानती, रब कहता तुम्हारी अकल है कब इस काबिल। हम तो इतने पागल और बुद्धू लोग हैं कि मेरी अकल को तो इतना पता नहीं ये काले से सफ़ेद कब बारू हैं। इनकी अकल को इतना पता नहीं ये पैदा कब हुए थे, जमे कब थे। हमारी अकल को तो इतना पता नहीं ये नाखून बढ़ता किस वक्त है। और हम सोचते हैं आलम बरज़ख को दुनिया में। फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें इसका शऊर नहीं। अब आगे कुरान मजीद ने शुहदा की ज़िंदगी भी बयान की, सब्र भी बयान किया, लेकिन दरमियान की आयत में शहीदों के 5 इम्तिहान बयान किए। पूरी तवज्जो से मेरी बात को समझना। वाला नबुलवन्नकुम आएंगे बाज़ दफ़ा खौफ देकर, वलजू भूख में डाल के, वनक्सिम मिनल अम्वाल मालूम में कमी करके, वल अनफुस जानू की कमी करके, वस्समरात फलों की कमी करके। ये 5 इम्तिहान लेने के बाद अब जब वो शहीद होता है तो वो बश्शिर साबिरीन, ऐसे साबिर को मुबारक हो जिसने ये सारे इम्तिहान दिए और फिर शहादत का दर्जा हासिल किया। उलाइका अलैहिम
सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। इन पर अल्लाह की रहमत भी है, अल्लाह की तरफ से हिदायत भी है, ये बरकत के लायक भी हैं, हिदायत पर भी यही लोग हैं। अब पहले बात समझिए कि शहीद कहते किसको? हादसा हो गया, आदमी मर गया, हम क्या कहते हैं? शहीद हो गया। लड़ाई हुई, एक आदमी फौत हो गया, शहीद हो गया। पुलिस गोलियां मार के मार डाले तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पुलिस मारे तो कहते हैं मर गया। हादसा हो जाए तो शहीद हो गया। यह आपकी हमारी अपनी इस्तिलाह है। लेकिन शहीद असल कौन है? कुरान मजीद ने 4 तबके बयान किए हैं जो अल्लाह के मुकर्रब हैं, इनाम वाले। अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, पहला अंबिया, दूसरा सिद्दीकीन, तीसरा शुहदा और चौथा सालिहीन और नेक लोग। नबुव्वत आदम से शुरू हुई, हुजूर पर ख़त्म। करोड़ों क़यामतें बर्पा हो सकती हैं, ना कोई नबी बन सकता है, ना कोई नबी की सिफात का हामिल बन सकता है, ना कोई मासूम आएगा, ना कोई मामूर मिनल्लाह आएगा, ना कोई मगफूर आए मुफ्तरिज़ुत्तात आएगा, ना साहिब वही आएगा, ना उस पर कोई आसमान से वही उतरेगी। ये जो आसमानी मनसब है ये नबी पर ख़त्म हो गया है। अगर किसी का ये अकीदा है कि कोई और मनसब है, जैसे बात जाहिल कहते हैं इमामत, ये भी आसमानी मनसब है, ये असल खत्म नबूवत का इनकार होता है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि नबूवत या आसमानी मनसब खत्म। सिद्दीक किसको कहते हैं? माना आता है सारे कहो। अच्छा, आपकी बात का इनकार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इसका मुतहम्मिल नहीं कि इतने बड़े लोगों का इनकार कर दूँ। लेकिन सिद्दीक का माना सच्चा नहीं है, सादिक का माना सच्चा है। सच कहे तो सादिक है, और जो सच कहने वाले की बगैर दलील के तस्दीक करे वो सिद्दीक है। जैसे जैसे नबी आए वैसे वैसे साथ सिद्दीक आए। जैसे हुजूर पे नबुव्वत ख़त्म है, ऐसे अबू बकर पे सिद्दीकियत ख़त्म है। मोहम्मद के बाद नया नबी कोई नहीं, अबू बकर के बाद क़यामत तक सिद्दीक कोई कि जो इस तरीके से तस्दीक करे। अब 2 मनसब तो ख़त्म हो गए, अब तीसरा मनसब रह गया, उसको कहते हैं शहीद। सारे बोलो, क्या कहते हैं? शहीद। शहीद की असल तारीफ क्या है कि शहीद कौन है? पूरी तवज्जो करोगे तो मैं एक लफ्ज़ में समझाना चाहता हूँ। पहले जो 2 दर्जे गुजरे नबी और सिद्दीक, इनके नक्शे कदम पर चलते हुए जो अपनी जान दे दे वो शहीद है। नबी को नहीं माना या सिद्दीक को नहीं माना, उसके जिस्म के करोड़ टुकड़े भी कोई कर दिए जाए, वो जहन्नम का ईंधन तो हो सकता है, वो अबू जहल तो हो सकता है, वो अबू लहब तो हो सकता है, वो शहीद नहीं हो सकता। शहीद वो है जो नबी और सिद्दीक के नक्शे कदम से चले। अब दूसरा आसान बताऊं, इससे ज़्यादा आसान। हुजूर की ज़िंदगी में जो शहीद हुए, हुजूर ने जिनको शहीद कहा, शहीद हुजूर ने जिनकी शहादत की बिशारत दी, शहीद। मसलन हज़रत उमर हुजूर के होते हुए नहीं शहीद हुए, लेकिन हुजूर ने कहा उमर तो शहीद होगा। उस्मान होते हुए नहीं शहीद हुए, लेकिन फरमाया तो शहीद होगा। अली होते हुए नहीं शहीद हुए, फरमाया तो शहीद होगा। हसन हुसैन होते हुए नहीं शहीद हुए, फरमाया तो शहीद होगा। तलहा ज़ुबैर होते हुए नहीं शहीद हुए, हुजूर ने बिशारत दी
पेशीन गोई की ये शहीद होंगे। अम्मार होते हुए नहीं शहीद हुए, फरमाया ये शहीद होगा जिसकी बिशारत दी वो शहीद। सारे कह दो वो शहीद। अब यहाँ एक लफ्ज़ और भी आसान याद कर लो, जो शहीद है वो हक पर है। सारे बोलो यार, शहीद पर किसी को ज़बान खोलने का हक नहीं कि अली शहीद तो हक पर है, तलहा शहीद हक पर नहीं। उसको भी नबी ने शहीद कहा, उसे भी नबी ने कहा। ये तेरी ज़बान कैसे कि तू एक को हक पर कहे दूसरे के खिलाफ कहे। नबी ने उमर और उस्मान को भी शहीद कहा, हुसैन को भी शहीद कहा। हुसैन भी शहीद हक है, उमर भी शहीद हक है, उस्मान भी शहीद हक है। किसी बदबख्त राफ़ज़ी को हक नहीं कि उमर और उस्मान की शहादत पे तनकीद करे। कि हसन का बेटा उस्मान ये भी करबला में शहीद हुए हैं और बड़ी तादाद बनी। हुसैन भी सहाबी हैं, मुआविया भी सहाबी हैं, वो भी हुजूर के रिश्तेदार हैं, ये भी हुजूर के रिश्तेदार हैं। इसमें कोई शक नहीं। खून होने के नाते, अहले बैत होने के नाते, कुर्बत के नाते जो दर्जा हुसैन इब्न अली का है वो किसी का नहीं। लेकिन वो सहाबी रसूल भी हैं, फिर हुजूर के रिश्तेदार भी हैं, रहमत का उनकी बहन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी भी है। इसलिए ना उन पे तनकीद का हक है ना इन पे। मसलन ये कहकर कि मुआविया ने यजीद को क्यों वली अहद बनाया था, ये निशाना बनाकर अमीर मुआविया पे तनकीद करे, तो हमारा एक ही सवाल का जवाब है कि सहाबी है, सहाबी के अमल से बहस नहीं। कह दो सहाबी के अमल से अल्लाह के यहाँ बहस नहीं। जोर से बोलो बहस नहीं। अब दूसरी तरफ आता हूँ। कोई जालिम यूं कहे ओ जी इतने 100 सहाबा ने हाथ पे बैयत कर ली थी, इतने लोग यजीद के साथ मिल पड़े थे, हुसैन को किसी ने कहा था तुम मुखालफत पे खड़ा हो जा। इस उल्लू को ये भौंकने की इजाज़त नहीं, इसलिए कि हुसैन भी कोई आम आदमी था, खुद भी पैगंबर का सहाबी है, सहाबी का बेटा है। अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर खुद भी सहाबी है, सहाबी का बेटा है। अब्दुल्ला इब्न उमर खुद भी सहाबी है, सहाबी का बेटा है। इनके दर्जे का एक बंदा तो दिखाओ जिसने यजीद के हक में कोई बात कही। ये सब लोग यजीद के मुखालिफ थे, इसलिए हम यजीद के हामी नहीं, हम हुसैन के हामी हैं। एक बात तो ये समझाना चाहता हूँ। दूसरा, इस हवाले से हज़रत यजीद को वो अपना यूँ समझ लीजिए कि सहारा लेकर सैयदना हुसैन पे तनकीद करता है, हुसैन की बेअदबी और गुस्ताखी करता है, तो यकीन जानिए कि वो अहले बैत का दुश्मन है, वो जहन्नमी है और अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा मबगूज़ और मलऊन आदमी है। 3 ऐसे मनहूस काम यजीद ने किए। मौलाना सलीमुल्लाह खान ने अपनी बुखारी की शरह में बात लिखी कि जिसका मदावा कायनात में कोई नहीं। सबसे पहले उसके दौर में नबी के सारे अहले बैत को शहीद कर दिया गया। ये हुआ या नहीं हुआ? जोर से बोलो, ऊंची आवाज़ से। आपके मोहल्ले में किसी एक लड़ाई में कोई एक मर जाए, सारे लोग रिश्ता ख़त्म कर देते हुए बड़ा कातिल है, बड़ा जालिम है। वहाँ नबी के घराने को ज़िबे कर दिया जाए और तुम उसके वकील सफाई बनाओ, अपनी इबादत और अपने ईमान का ख्याल करो। पहली बात। दूसरा फरमाया नबी का मदीना, हुजूर ने फरमाया मन अखाफ अहल मदीना थी, जिसने मदीने वालों को डराया, उनको धमकाया, उनके ऊपर कोई जुल्म किया, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन, उस पे खुदा की लानत, फरिश्तों की लानत, क़यामत तक के लोगों की लानत
मदीने वालों ने उसकी हुकूमत का इनकार किया अहले बैत की शहादत के बाद। इसने मदीने पर जो जुल्म किया था, जो मस्जिद नबवी की अज़ानें बंद हुई थी और जो मदीने में सितम हुआ था, इतनी बड़ी खुली तारीख़ का इनकार कर देते हो यजीद की वकालत के लिए। आज अगर कोई कमीना कहे मैं मदीने पे हमला करूँगा, पूरी दुनिया का कलमा पढ़ने वाला एक हो जाता है। और सऊदी हुकूमत के हुक्मरान जितने गंदे हों, हम कहते हैं हम आपके साथ हैं मक्के की हिफाजत में, मदीने की हिफाजत में। और वहाँ उसने मदीने पे हमला किया और फिर हम कहें नहीं वो बहुत अच्छा हुक्मरान था, वो हाफिज़ हुक्मरान था, वो नमाजी हुक्मरान था। वो तुम्हारा नमाजी और हाकिम होगा और इबादत गुजार होगा जिसने नबी के मदीने के तकद्दुस को पामाल किया है, उससे बढ़कर लानती खुदा की ज़मीन पर कोई नहीं। तीसरा, उसने जो सबसे बड़ा जुल्म किया था वो मक्कतुल मुकरमा पे हमला किया था। मंचनीक दागे थे। हजर अस्वद में आज भी वो निशान है, टूटा था हजर अस्वद। काबे की एक दीवार गिरी थी, गिलाफ को आग लगी थी। सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर सहाबी रसूल हैं, इन्होंने अपनी खिलाफत का मदीने में ऐलान किया था। 9 साल तक इन्होंने खिलाफत की थी। ये भी इन मौलवियों का जुल्म है कि बाकियों को खलीफा मानते हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की खिलाफत को क्यों नहीं मानते। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये इसके 3 जुर्म थे जिस वजह से हम यजीद के नहीं हुसैन के हामी हैं, हुसैन का साथ देने वाले हैं। बाकी उसका अंजाम अल्लाह के यहाँ जो है वो होगा, लेकिन दुनिया में आमाल के लिहाज से उसका खैर का कोई अमल नहीं। हम लोग मौलवी किताबें पढ़ते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी फजीलत की बात हदीस का सुनना और सुनाना, यही बात है मौलाना। भाई आप किसके शागिर्द हैं जी? मैंने अल्लामा शरीफ कश्मीरी से पढ़ा था। आप किसके शागिर्द हैं जी? मैंने मुफ्ती अब्दुल्ला मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से। मैंने कारी तैयब दारुल देवबंद से एक सबक पढ़ा था। मैंने अल्लामा कश्मीरी से पढ़ा था। मैंने सैयद बिन्नौरी से पढ़ा था। बड़ी फजीलत हम समझते हैं इसको। यजीद की बदबख्ती की बात यह है कि न उसने किसी सहाबी से कोई रिवायत नकल की है, न किसी ताबी ने कभी यजीद को इस काबिल समझा कि उससे कोई हदीस की रिवायत नकल की। ये ऐसा जालिम आदमी था। इसलिए हम सहाबा अहले बैत के तक़द्दुस के कायल भी हैं, उनके ग़ुलाम भी हैं। अल्लाह आपकी इस मेहनत को कबूल करे।